ईद आप कैसे गुजारती हैं? ईद का दिन सुना है कि सियासतदानों का बड़ा मुख्तलिफ गुजरता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सियासतदान भी इंसान ही होते हैं, तो वो भी तो ईद बनाते होंगे। देखिए, सियासतदानों के लिए तो ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, उनकी मसरूफियत बढ़ती या कम नहीं होती है, क्योंकि दो तरह की मसरूफियत में वो इंगेज होते हैं। एक फैमिली जिसकी उनके साथ जुड़ी एक्सपेक्टेशंस और फिर जिम्मेदारियाँ, उसके साथ वो अपने अपने हलके के अंदर जो आपके वेल विशर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, फिर मुस्तहिक और नादार अफराद हैं, उन सब की आपके साथ जुड़ी उम्मीदें होती हैं। हर ईद जो होती है वो उन लोगों को हमारे साथ जोड़ती है इस तरह से कि बड़ी ईद है चूँकि कुर्बानी का गोश्त है, लेकिन उससे पहले जो महंगाई के सताए मुतासरीन हैं, जिस तरह से तनख्वाहदार तबका हो या रेडी वाले से लेके दुकानदार और फिर उससे ऊपर वाली क्लास, वो हर कोई जो भी आएगा ये की बात करेगा, डॉक्टर साहबा की हो रहा है, डॉक्टर साहबा पाकिस्तान किधर जा रहा है, डॉक्टर साहबा ये इस मुल्क की कोई अच्छी खबर आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपके बचपन में और फिर हमारे बचपन में बल्कि होता रहा है कि मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, ऐसे पूछ सकती हूँ? नहीं बिल्कुल पूछिए, मैं 50 क्रॉस कर चुकी हूँ। लेकिन सियासतदान या अगर आप पब्लिक फिगर है तो आपकी उम्र छुपी नहीं रह सकती। गूगल पे सब कोई वो ये बल्कि ग्रेस के साथ हमें ऑन करना, ये कॉम्प्लेक्स की चीजें हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स हैं जो इंसान उन जो हमारे माशरे से खत्म होने चाहिए, ये उन लोगों को मैटर करता है जिनके लिए ये बाकी लवाजमात जो है उन्होंने, जिन्होंने जिंदगी में हर चीज हासिल कर लिया, उनके लिए ये चीजें तो ग्रेस के साथ बताएंगे मैंने इतने साल गुजार लिए, मैंने सीखा, मैंने इतना सीखा। ठीक है, बहुत प्यारी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, बचपन की ईद जब हम देखते थे तो कुछ साल पहले ऐसा एक रिवाज था आम कि बकरा या गाय या जो जानवर है वो पहले खरीद लिया जाता था और कुछ दिन उसको घर में रखा जाता था। बच्चे बड़े अटैच्ड हो जाते थे और बड़े मानूस हो जाते थे। फिर जब उसकी कुर्बानी होती तो बाकायदा जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता तो बाकायदा आंसुओं के साथ रोता था। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है क्योंकि वक्त नहीं है लोगों के पास, तो लोग ईद से एक दिन पहले जाके जानवर खरीदते हैं। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये कि क्या उस जानवर से उतनी अटैचमेंट हो सकती है? देखिए, जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा क्लियर है। कुर्बानी कहते ही उसको है, उस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करते हैं जिससे आपकी अटैचमेंट और ओनरशिप हो, जिससे आपकी अटैचमेंट नहीं है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था। वो किसी सूरत भी आपको वो फीलिंग नहीं आ सकती कि आपने को अपनी चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने रब की खुशनुदी के लिए, उसके अहकामात को बजा लाने के लिए आपने कुर्बान कर दी। असल में अभी जितने हम दीन से दूर हुए हैं उसके साथ साथ हमारी अखलाकियात, हमारी सोशो कल्चर, रिलीजियस वैल्यूज़ जो है वो भी डिटोरिएट हुई हैं। हमारे वालिदैन जो है वो हमें उस कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को उस जानवर से मोहब्बत करके बताते थे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। हमारी ना माँ के पास दौरे हाजिर की के पास वक्त है, ना वालिद के पास वक्त है। वो एक जिम्मेदारी समझ के, सिर्फ एक सोशल सिंबल समझ के, एक समझे कि अपने फर्ज समझ के शरीक के बरादरी में सिर्फ एक अपनी नाक के लिए कि जी मैं कुर्बानी की थी है। हालांकि उस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है जिसके पीछे वो फिलॉसफी अटैच नहीं है कि वो कुर्बानी हो क्यों रही है। और नौजवान नस्ल जो मैं देख रही हूँ, हमारे बच्चे भी सारा दिन हमारा इसी उस चक्करबाजी में गुजर जाता है। फ़ोन कौन सा नया आया, किस ब्रांड का फ़ोन और कपड़े होने चाहिए, और मेरे हाथ में, यानी मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे हाथ में फ़ोन कौन सा होता है। यानी मुझे ज़रूरत के लिए चीज़ चाहिए ना। सबको पता है कि मैं जोन सा चाहूंगी मैं खरीद लूंगी, लेकिन देखना ये कि मैं आप उसका कंफर्टेबल नहीं, मैं कंफर्टेबल। अच्छा, ये मसला मेरे साथ भी, मेरा फ़ोन है तो मुझे किसके साथ, किस फ़ोन पे कंफर्टेबल, किस तरह से मेरी मतलब उस बैगेज को जहाँ आपने इतनी और खपाई हैं, तो उस आप अपना वो भी एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होके लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास देखिए, मेरे पास बड़ा फोन। फिर मैं एक इंटरेस्टिंगली आपको बात बताऊं कि एज अ मिनिस्टर हम मुख्तलिफ विजिट पे जाते, मुख्तलिफ ब्रांड्स के बैग पकड़ना, 10-10, 15-15 लाख के बैग्स उठा के
महंगे तरीन जूते पहन के ये शो करना कि भी मेरा कोई बहुत अपर क्लास से ताल्लुक़ है, मैं एलीट क्लब से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा ये बिलीफ है, आपने कभी आज तक मेरे हाथों में कोई ज्वेलरी नहीं देखी होगी उस तरह, कोई उस तरह के बैग नहीं देखे होंगे, कोई मुझे उस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। बहुत प्यारी बात। जिनको पता है ना वो कौन है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुन के जो लोग सुन रहे हैं कुछ लोग सीखें। नहीं, सीखना क्या है, वो तो वालिदैन ने सिखाना है, मैंने क्या सिखाना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिंदगी की ठोकरें भी कुछ सिखा देती ना डॉक्टर साहब। वो पैसे जो हैं जो आपने नमूदो नमाइश पर खर्च करने, वो आप किसी की मदद वो किसी की मदद करें, बड़ी प्यारी वो इस मुल्क की बेहतरी पे लगाएं, किसी मुस्तहिक नादार की जिंदगी को बेहतर करने के लिए उस पर इन्वेस्ट कर दें। और वो जो नशा है वो मैं आपको बताऊं कि हीरोइन से भी बुरा नशा है, और मैं उस नशे का बहुत बचपन से शिकार हूँ। बहुत अर्ली चाइल्डहुड में मेरी अपनी पॉकेट मनी जो थी वो मेरे उन स्कूल की मुस्तहिक और नादार मेरी दोस्तें जो गरीब घरों से थी, और वो ये क्रेडिट मेरे वालिद को जाता है, क्योंकि जो पॉकेट मनी हमें मिलती थी, जितने पैसे उतने पैसे वो हमें अपनी दोस्तों के लिए देते थे कि अकेले कैंटीन पे नहीं जाना, कि मैं दंदनाती जा रही हूँ कि मैं मलिक साहब की बेटी हूँ जनाब, मैं आई कैन अफोर्ड, मेरे वालिद ने मुझे इतने पैसे दे दिए तो मैं अकेली जाके कैंटीन पे अय्याशी कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी दोस्तें जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती वो तुम्हारे साथ जाएं और तुमने उनको भी खिलाना है, अकेले नहीं खाना। और मेरा टिफ़िन जो था स्कूल में आज तक खुद नहीं खाया था। अच्छा, खिला कर आ जाए। मेरी वालदा सारी रात बैठ के वो बादाम गरियाँ डाल के खीर बनाती थी और ज़बरदस्ती मुझे खिलाती थी, तो वो मेरे टिफ़िन में मेरे बैग में जाता था। लेकिन मेरी ऐसी दोस्तें जिन्होंने कभी ज़िंदगी में उनके लिए मसाइल थे तो वो मेरे टिफ़िन को खाती थी, निकाल के खा जाती थी। तो हमें हमारी वालिदैन ने ये ट्रेन किया, जो स्कूल का चौकीदार, स्वीपर, आया, गार्ड, जिसका जो मसला है, मैं यानी हेड गर्ल थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी, अर्ली स्कूलिंग में उनके अंबार मसाइल के मैं जाके अपने फादर के सामने रखती थी, तो वो हंस के मुझसे पूछते थे को रह गया। यानी तभी से आपकी सियासतदान की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी? वो तो मेरी बहुत अर्ली चाइल्डहुड में हो गई, अपने दादा के गोद में हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।